देखना चाहिए कितना खूबसूरत रिजॉर्ट है, कितने सारे लोग आए हैं, लोग कितना खुश हैं यहाँ पे आके। तो दूसरे इंजीनियर ने कहा कि नहीं, ये रिजॉर्ट हम तो आज देख रहे हैं लेकिन उन्होंने इसको बहुत पहले देख लिया होगा, इस वजह से आज हम इसको देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, हकीकत में कोई चीज़ तब बनती है जब वो माइंड में आपके पहले हो चुका होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप कामयाब होने के लिए आपको अपने आप को कामयाब देखना पड़ेगा पहले, कि आप कामयाब होने के बाद कैसे दिखते हैं। वही ड्रीम है। तो ये ड्रीम आपका पहले दिन होना चाहिए। स्टार्ट योर बिजनेस विद योर अपलाइन। हमेशा ध्यान रखिए कि अपना बिजनेस जो आप स्टार्ट करते हो पहले दिन क्या करना है, किससे मिलना है, क्या प्लानिंग करनी है, सब कुछ आपके सीनियर के साथ होना चाहिए, या फिर उसकी पूरी तरह से गाइडलाइंस के साथ होना चाहिए। कम से कम 5 प्लान अपने सीनियर के साथ आप करते हैं, 1 to 1, नियर एंड डियर, विद इन योर सिटी। ये 4 बातें याद रखिएगा, कम से कम 4 से 5 प्लान अपने सीनियर के साथ करें, 1 to 1 करें, नियर एंड डियर्स के साथ करें, और विद इन योर सिटी करें। ऐसा नहीं कि आप पहला दूसरा प्लान कर रहे हैं, रहते हैं कानपुर में, जा रहे हैं नागपुर में, नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं कहता है ऐसा करने के लिए। और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपना बिजनेस टूल्स रेडी करना चाहिए, बिजनेस सपोर्ट मटेरियल, बीएसएम कहते हैं, इसको आपको रेडी कर लेना चाहिए। किसी भी कामयाब आदमी के पास उसका अपना बिजनेस टूल्स होता है। पेंटर के पास अपने पेंट होते हैं, ब्रश होते हैं, पेपर होते हैं। टेक्नीशियंस के पास अपने अलग टूल्स होते हैं, मैकेनिक के पास अपने अलग टूल्स होते हैं, डॉक्टर के पास अपने अलग टूल्स होते हैं। तो आपके पास टूल्स क्यों नहीं है? आपको वो टूल्स तैयार करने पड़ेंगे। जब आप मार्केट में जाएं तो ऐसा ना हो किसी से कागज मांगना पड़ रहा है, किसी से पेपर मांगना पड़ रहा है, कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन, जरूरी पेपर आपका है, जो जो होना चाहिए आपके पास नहीं है, कंपनी की पीडीएफ फाइल की प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, क्यों नहीं है? तो ये सब रेडी करना है और आपको अपने बैग में रखना है। दूसरा है कि कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज, आपका जो प्रोडक्ट है, स्टेटमेंट, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज। जितनी भी ट्रेनिंग होती हैं जो आपके सीनियर प्रोवाइड करते हैं, जो मीटिंग में, जो रोज सुबह मीटिंग होती है, शाम को अपॉर्चुनिटी कॉल होती है, यूट्यूब के जितने भी वीडियो हैं दोस्तों, सारे के सारे वीडियो आपको देखने चाहिए। ऐसा नहीं है, यहाँ 33% ला के पास नहीं होना है कि हम कुछ वीडियो देख लेंगे हमारा काम चल जाएगा। दोस्तों, डू एंड डाई की लड़ाई है जिंदगी में, जीत और हार है। तो डाई का मतलब होता है मर जाना। ठीक है दोस्तों। तो तैयारी हमारी उस इस तरह की होनी चाहिए कि कामयाब होंगे और या तो नहीं रहेंगे। उसके लिए जितने वीडियो हैं सारे वीडियो देखने हैं। आपके सीनियर, आपके अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, सभी लोगों के नंबर आपके पास होने चाहिए। आपको बहुत जरूरी काम पड़ जाए, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछनी है, आपके सामने कोई बैठा हुआ है कुछ पूछ रहा है, आपको नहीं पता है, आप अपने सीनियर को फोन करेंगे, नहीं लगता है उनके सीनियर को फोन करेंगे, नहीं लगता है उनके सीनियर को फोन करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे उस सीनियर का नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, मैं आज किससे बात करूं, मुकेश जी तो बहुत बिजी है, मैं किससे बात करूं? तो सभी लोगों के नंबर आपके पास होने चाहिए, सभी लोगों के साथ आपका रेपो अच्छा होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अगला है रीडिंग गुड बुक्स। आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे वीडियो देखने चाहिए। दोस्तों, दुनिया का एकमात्र ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बताया जाता है कि अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे वीडियो देखो। इसके अलावा दुनिया का कोई जॉब, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो आपको ये कहता हो कि दुनिया की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, पॉजिटिव किताबें पढ़ो, पॉजिटिव वीडियो देखो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अच्छे इंसान बनो। ऐसा कोई और बिजनेस आपसे कहता है तो बताइए। नहीं, अकेला यही बिजनेस है। ये बिजनेस दुनिया के सारे बिजनेस से अलग होता है। इसको आपको नोट करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। अटेंड एवरी मीटिंग, अपडेट योर सेल्फ रेगुलरली। आपको दुनिया की हर एक, सॉरी सॉरी, कंपनी की जितनी भी मीटिंग होती है आपके अपलाइन के जरिए और कंपनी की तरफ से, नेशनल मीटिंग, वो सभी मीटिंग को अटेंड करना चाहिए और अपने आप को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। केवल इसी बिजनेस में आपको अपडेट करने के लिए बोला जाता है, और इसी बिजनेस में आपका सीनियर, आपका जूनियर, अलग अलग एज ग्रुप के लोग आपके साथ अपनी अपनी जानकारी शेयर करते हैं। यहाँ पर जनरेशन गैप नहीं होता है। दुनिया के हर व्यवसाय में इवन जनरेशन गैप होता है, आपके घर के अंदर भी जनरेशन गैप होता है। छोटे बच्चे बड़ों को जो जानते हैं वो नहीं सिखाते हैं, बड़े जनरेशन गैप के कारण छोटे बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं। जनरेशन गैप हर एक जगह पर होता है, केवल यही एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर जनरेशन गैप भी आपको नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। अपनी जिंदगी हम लोग यू टर्न की तरफ बदल सकते हैं।
हमेशा लिस्ट बना के काम करें, प्रोस्पेक्टिंग को लगातार करते रहें। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद आपकी लिस्ट हमेशा अपडेट होनी चाहिए। लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाएं और लगातार लिस्ट को अपडेट करते रहें। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट, उसका उतना बड़ा बिजनेस आने वाले समय में डेवलप होने वाला है। अपने अंदर बदलाव लाएं। आपको अपने एसोसिएट्स चेंज करने पड़ेंगे। दोस्तों, कामयाब लोगों ने अपने एसोसिएट्स को चेंज किया है, और एसोसिएट को चेंज किए बगैर, बड़ा कड़वा सच है ये, कुछ लोगों को आपको छोड़ना पड़ता है, उसके बगैर कामयाबी आती नहीं है। बहुत ही आसान सा बिजनेस है, मंकी सी मंकी डू। दुनिया का हर प्राणी जैसा अपने सीनियर को, जैसा अपने पीछे वाले लोगों को देखता है, बिल्कुल वैसे ही आगे करता है। बिल्कुल ऐसा ही हमको करना है। और ये दुनिया का अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें बताया जाता है कि टू कॉपी उतार दो। आप ये देखिए कामयाब कौन हो रहा है, वो जैसे जैसे कर रहा है टू कॉपी कर दीजिए, नकल कर दीजिए, बिल्कुल सी मंकी डू। ऐसा ही ये बिजनेस है। इस काम को अगर आसानी से कर लेंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, वरना ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। शो द प्लान बाय योर सेल्फ, मतलब शो द प्लान, लोगों को जो प्लान देना है ये आपको खुद देना पड़ेगा, और आपकी टीम के लिए भी आप ही को प्लान देना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई लीडर कामयाब आदमी नहीं हुआ, आप पूरा यूट्यूब छान मारिए, जो भी बड़ा लीडर आपको लगता है कि ये एक अच्छे लीडर हैं, बहुत सफल हैं, कामयाब हैं, अगर आप उनके बारे में जानकारी पता करेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपना प्लान खुद देते हैं। उनका प्लान उनके अपलाइन नहीं देते हैं। और आपको लग रहा है कि कोई और आपके लिए प्लान दे रहा है और आप कामयाब हो जाएंगे, दोस्तों बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो आपको अपना प्लान खुद देना पड़ेगा, और आपकी टीम का प्लान भी आप ही को देना पड़ेगा। आपको खड़े होकर के प्लान देना पड़ेगा स्टेज पे एक दिन। उसकी तैयारी जितनी जल्दी कर लीजिए, वहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, उससे पहले आपका बिजनेस स्टार्ट भी नहीं होता है। जब भी प्लान देने जाएं तो या तो अगले बंदे को ज्वाइन करें, या उसको प्रोडक्ट दें, मतलब यूजर बना दें स्टेटमेंट का। या फिर अगर वो दोनों ही चीजों में राजी नहीं है तो फिर उससे कुछ ना कुछ ऐसा नंबर लेके आए कि आपकी जानकारी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये इस तरह का बिजनेस करते हैं, वो जरूर बताएगा। मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग इतना ज्यादा फैल चुका है, लोगों की जानकारी में जरूर होता है, कोई ना कोई नेटवर्कर को जानता है वो व्यक्ति, हम नहीं जानते हैं। वो व्यक्ति कभी कभी ऐसे नंबर दे देता है, ऐसे लोगों से हमको कनेक्ट करवा देता है, जिससे हमारा बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है। तो ऐसे इस बात का फायदा उठाएं, नजरअंदाज ना करें, खाली हाथ लौट के ना आए। अगर वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, इस बिजनेस को करने को राजी नहीं है, तो उससे कुछ लोगों के बारे में जरूर पूछ लें, उनकी डिटेल्स ले लें, अगर हो सके तत्काल बात कर लें। जैसे ही टीम बन जाए, उनके साथ उनके सीनियर बन करके उनके साथ काम शुरू करें। जैसे आपके सीनियर ने काम शुरू कराया, बिल्कुल उसी तरीके से उसके साथ ट्रीट करें, टीम लीडर बने, अपलाइन बने और उसको काम शुरू कराएं। ध्यान रखिए, प्लान देने जाइए, आपकी अपलाइन जब प्लान दे रहे होते हैं तो आपको बहुत ध्यान से प्लान सुनना होता है, और अपने मन में ये विचार करना होता है कि एक दिन मुझे इससे बेहतर प्लान देना है। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको पूरा का पूरा प्लान बहुत ध्यान से सुनना होता है। ऐसा गलती से भी नहीं करना है कि आपका सीनियर जो है प्लान दे रहा है, आप बाहर सीढ़ी सिगरेट फूकने गए हैं, आप चाय पीने बाहर चले गए, फोन करते करते बाहर चले गए। ये कभी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपका सीनियर आपका नौकर नहीं है कि आपके लिए प्लान दे रहा है और आप मजे कर रहे हैं। आपका सीनियर सिर्फ इसलिए प्लान दे रहा है ताकि आप इस बिजनेस को समझ सकें, सीख सकें और अगला प्लान खुद दे सकें। दूसरा है कि जब भी लोगों को इनवाइट करें तो इनविटेशन करते वक्त लोगों से खुद मिलने का वादा करें। ये बिजनेस किसका है? हमारे अपने लोगों के साथ हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। हमारे अपने लोग कभी नहीं चाहते कि हम किसी और को लेकर के उनसे मिलें। अगर हम लोगों से ये कहेंगे कि हमारे बॉस से मिलिए, हमारे सीनियर से मिलिए, लोग अनईजी फील करते हैं। हमको अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी अनईजी फील नहीं कराना है। उसको हमारे साथ अच्छा, सहज और इजी फील होना चाहिए, जैसा हमेशा होता है। कोई हमारे बचपन का दोस्त है, हमसे हमेशा मिलता है, लेकिन हमारे बॉस से क्या मिलना चाहेगा? नहीं मिलना चाहे। मैं खुद नहीं मिलना चाहूंगा अपने दोस्त के बॉस से।
तो कभी भी लोगों के साथ जब इनविटेशन करते हैं, मीटिंग का टाइम फिक्स कर रहे होते हैं, तो ये नहीं बोलना है कि मैं किसी अपने सीनियर को लेके आऊंगा, मैं फला व्यक्ति को लेके आऊंगा। और ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी के से मिलने जाते हैं तो हमारे साथ हमारा बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई ना कोई होता है या दोस्त होता है। ये एक कॉमन बात है। बिल्कुल ऐसे ही कॉमन तरीके से लोगों के साथ मिलना है। इसको ज्यादा एम्फेसाइज मत कीजिए कि मैं अपने सीनियर के साथ आऊंगा, हम लोग किसी बहुत विषय इंपॉर्टेंट विषय पर बात करेंगे। ज्यादा एम्फेसाइज कर देने से क्या होता है, सामने वाला अनइजी फील करने लगता है। अरे, हमारे तो घर में पुताई नहीं हुई है, हमारा घर साफ नहीं है, ऐसा करें कैसा करें, ऐसा करो, आज मत आओ, अगले सप्ताह आओ, हम अगले महीने मिलेंगे, हम बाहर जा रहे हैं। तो वो इस तरह बहाने करने लगता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा इजी फील कराइए। हमेशा सच बोलें। दोस्तों, सच में बहुत ताकत होती है। हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे कि झूठ बोलने का बिजनेस है, लोग झूठ बोलते हैं। उनको कहने दीजिए, उन्होंने इस बिजनेस को भी पहचाना नहीं है, इसकी ताकत को भी जानते नहीं है। लेकिन सच बोलने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। आप हमेशा सच बोलिए। ये लेकिन इतना सा ध्यान रखिए कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल जरूर कीजिए। सच वही बोलना है जिससे बिजनेस होता है या जिससे बिजनेस आपका आसान हो जाए। इस तरीके का सच ना बोलिए कि काम करता हुआ आदमी भी काम ना कर दे। तो सच बोलने की भी एक कला होती है, वो आपको सीखनी है, अपने सीनियर से सीखनी है, जो कामयाब लोग हैं उनसे बात करना है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, कॉमन सेंस अपना ऑन रखिए, एंटीना ऑन रखिए। जब प्लान देने जाएं और किसी के घर पे जाएं खास तौर पे, तो कोई बड़े अगर हैं तो उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। अगर वहाँ पूजा पाठ या ऐसी कोई चीज आपको दिखती है तो तुरंत उसको नमस्कार कीजिए। जूते हमेशा बाहर उतारिए। नाश्ता यदि वो निकाल के लाते हैं तो ऐसा नहीं कि ढेर सारा नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता कम से कम कीजिए, पॉसिबल हो तो ना कीजिए। कोई जाने के बाद ये ना कहे कि अरे यार कौन आ गया था, कई दिन से भूखा था क्या। तो और भी एक चीज होती है मार्केट में, अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग इस बात को बड़ा एक्साइटेड होकर के, बड़ा गौरवान्वित होकर के बोलते हैं कि अरे भाई खाने में क्या शर्म है। तो दोस्तों, ये बेशर्माई अपने सीनियर के साथ ना करें। जब आपको खाना ही हो तो अकेले चले जाइए अपने दोस्त के घर। लेकिन बिजनेस करने के लिए जब जा रहे हैं तो अपने अंदर थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन कीजिए, जिसको मैनर्स बोलते हैं, उसका परिचय दीजिए। घर वाले या कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि यार कौन आदमी है, इसके उसके साथ दोबारा मत आना, इसको लेके घर में मत आया करो। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। कपड़े साफ सुथरे पहनिए, परफ्यूम हो सके तो यूज कीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, कई बार लोग सोचते हैं कि क्या नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। नहीं, हमको बिजनेस करना है, हमें पैसे कमाने आए हैं, पैसे गंवाने नहीं आए हैं। आपको नए नए कपड़े खरीदने के लिए नहीं बोला जा रहा है। कपड़े जो भी हैं वही पहनिए, लेकिन साफ सुथरे पहनिए। खुशबू आनी चाहिए। बदबूदार लोगों के साथ कोई अच्छा नहीं महसूस करता है कि आप बिना नहाए लोगों के यहाँ जा रहे हैं, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। इसके लिए पूरा पूरा ध्यान रखिए। पूरा का पूरा बिजनेस सपोर्ट मटेरियल आपका अपना होना चाहिए और आपके साथ होना चाहिए। टॉयलेट अवॉइड कीजिए। ढेर सारा खाना खा रहे हैं और वहीं बोल रहे हैं कि यार टॉयलेट जाना है मुझे। 20 से 40 मिनट के अंदर कैसा ही प्लान हो, खत्म हो जाना चाहिए। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए यार ये तो शुरू ही हो गया। ठीक है। आजकल वैसे ही व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है। यूट्यूब खोलो, इतना ज्ञान बरस रहा है। ठीक है। हर आदमी भरा बैठा है कि अपने बारे में कुछ चीजों की आप चर्चा करो, वो एक एक घंटा, दो दो घंटा चर्चा कर रहा है। उस चर्चा के तरीके से आप लोगों के साथ मत मिलिए। 20 से 40 मिनट के लिए अंदर प्लान दीजिए। फॉलो अप करना है, अगले 5-10 मिनट के अंदर फॉलो अप कीजिए और जगह खाली कर दीजिए, उसका घर छोड़ दीजिए। ऐसा ना हो कि आप उसके कमरे में बैठे हुए हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं कि यार कब जाएंगे, कौन आ गया। ठीक है। खामखा ज्ञान दिए जा रहा है, खामखा मोटिवेट, ऐसी चीजें मत कीजिए। जरूरत से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है लोगों को। आप जब भी अपने सीनियर या अपलाइन के साथ जाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको अपने अपलाइन को एडिफाई करना है। एडिफाई का मतलब ये होता है कि अपलाइन की उपलब्धियों के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए, और उसको अच्छे से एक एक करके अपने प्रोस्पेक्ट के साथ चर्चा कीजिए और उससे इंट्रोड्यूस कराइए। इंट्रोडक्शन करना है, सही सही इंट्रोडक्शन करना है, और पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन करना है। मतलब उनकी सभी उपलब्धियों के बारे में आपको उनको बताना है। ठीक है। कैसे बताना है, इसकी तैयारी आप जाने से पहले कर लीजिए। ऐसे नहीं मिलाना है कि
अरे मुकेश जी, ये हमारे सीनियर मुकेश जी हैं, और ये हमारे बड़े परम मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, गांव के प्रधान हैं, बहुत बड़े मुखिया हैं। अगर ये आ गए तो बहुत बड़ा बिजनेस हमारे टीम में हो जाएगा। ये बोल करके आपने बैठा दिया, तो मुकेश जी चाहे जितना अच्छा प्लान दे दें, वो जो मुखिया है ना, वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा। वो सोचेगा ये सब लोग मेरे ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये फील कभी भी प्रोस्पेक्ट को नहीं होना चाहिए, बल्कि ये फील होना चाहिए कि आप अपने सीनियर के साथ मिलाइए कि ये मुकेश जी हैं, और इनका बहुत कामयाब बिजनेस हो चुका है, बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, बहुत सारे टीम के लोग इनके साथ हैं, इन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। आज इनकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से हमें इनका समय मिला है। तो भाई सुरेंद्र, इनकी बात बहुत ध्यान से सुनना। मुकेश सर, आइए प्लीज बैठिए। इतना बोल के बिल्कुल आपको चुपचाप बैठ जाना है। डायरी निकाल लेनी है, डायरी आपको निकालनी है। प्रोस्पेक्ट को निकालने के लिए नहीं बोलना है, मुकेश जी को नहीं बोलना है, आपको डायरी निकालनी है, पेपर निकालना है, और बहुत ध्यान से चुपचाप मुकेश जी प्लान देंगे, बिल्कुल चुपचाप आपको अच्छे बच्चे की तरह सिर्फ नोट करना है वो सारी चीजें जो आप भूल जाते हो प्लान देते वक्त। वो सारी चीजें आपको नोट करनी है। और जैसे ही प्लान खत्म हो जाता है, उससे पहले ही प्रोएक्टिव रहना है आपको। और इससे पहले कि मुकेश जी वहां पे पानी पिए या कुछ करें, आपको तुरंत एक वीडियो निकाल देना है। देखिए, 7 जनवरी का मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, और उस प्रोग्राम की एक वीडियो जो है आपको दिखा देनी है। कोई अचीवर या कोई डेमो या कोई ना कोई चीज आपको दिखा देनी है, जिससे कि प्लान देने वाले व्यक्ति को भी 5-10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 25 सेकंड का समय मिल जाएगा पानी पीने के लिए या रिलैक्स होने के लिए। और ध्यान रखिए, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो नहीं दिखाना है आपको। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का वीडियो दिखाना है, केवल केवल। ठीक है। वीडियो दिखाने के बाद आप फिर साइड में हो जाइए, आपका जो सीनियर पहुंचा है वो आगे की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। तो इस तरीके से आपको तालमेल बैठा करके कंप्लीट प्रेजेंटेशन करके वहां से लौट के आना है। ज्वाइनिंग के बाद, सॉरी, प्लान देने के बाद तुरंत ज्वाइन का ऑफर दीजिए। तुरंत रेफरल लिंक निकालिए। हो सके तो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठिए, उसको ये लगना चाहिए कि भाई आया है उसका, उसका कोई खास व्यक्ति। चूंकि वो खास व्यक्ति है आपका, इसीलिए आप गए। तो हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में रहें। उसको तुरंत रेफरल लिंक निकाल के भेजें, और बोलिए कि देखो मैंने रेफरल लिंक भेज दिया है, इसको खोलो खोलो, जल्दी से खोलो। जल्द से वो खोलता है, उसकी जीमेल डालिए, ओटीपी आया होगा, ओटीपी डालो, और उसकी आईडी लगा के तुरंत उसको मुबारकबाद दीजिए, मुबारक हो, आईडी लग गई तुम्हारी। तुरंत पूछिए पैसा कैश में देंगे, यूएसडीटी देंगे, कैसे करेंगे, एक्सचेंज आपके पास है कि नहीं है, ट्रस्ट वॉलेट पे यूएसडीटी रखा है क्या, कैसे ज्वाइनिंग करना है। तो वो डिटेल्स, आगे की डिटेल्स के बारे में चर्चा कीजिए, आगे काम कैसे होना है, ये काम तत्काल कर दीजिए। और जैसे ही वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, उसके साथ वही प्रक्रिया आपको करनी है, 1 to 1 करना है, अपलाइन बन के फॉलो अप करना है, ज्वाइनिंग करनी है, उसकी लिस्ट तैयार करनी है, और जूम मीटिंग और ट्रेनिंग के साथ उसको कनेक्ट कर देना है। ध्यान रखिए, आपका फोन हमेशा ऑन होना चाहिए। आपका सीनियर, जूनियर, कोई भी आपको अप्रोच करता है, आपका फोन ऑन होना चाहिए। कामयाब लोगों का फोन हमेशा ऑन होता है। और यदि आप फोन कभी रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो एक अच्छी आदत डालिए कि हमेशा कॉल बैक कीजिए। थोड़ी देर के बाद जब भी आप फ्री होते हैं, जिन्होंने आपको फोन किया है, आप फोन उठा नहीं पाए हैं, आप उनको कॉल बैक कीजिए, उनसे पूछिए आपने कॉल किया था, मैं उस समय मीटिंग में था, मैं कॉल प्रेजेंट उठा नहीं पाया, तो क्या बात है बताइए। और ये सब चीजों के साथ साथ मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जो हम एडिफिकेशन करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका एम क्या है, मकसद क्या है। एडिफिकेशन का मकसद ये होता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो पूरी की पूरी बात को बहुत ध्यान से सुने। आपके अपने लोग आपकी बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हल्के में सुनते हैं। लेकिन जब आप अपने सीनियर का एडिफिकेशन करते हैं, तो वो उन सीनियर की बात बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनता है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग का एम क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का एम है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके साथ आपकी एक अच्छी रिलेशन बन जानी चाहिए। उसके उसके नजरों में आपके बारे में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए। और तुरंत लौट के घर आने के बाद आपकी लिस्ट अपडेट हो जानी चाहिए, यानी कि उसका जो एड्रेस, नाम आपने नोट किया है मोबाइल नंबर के साथ, वो आपकी लिस्ट में शामिल हो जाना चाहिए। लिस्ट का एम क्या है, क्या करते हैं? लिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बड़ी लिस्ट बनानी है। लिस्ट तो बनानी ही है, लेकिन बड़ी लिस्ट बनानी है।
उतना बड़ा कामयाब आदमी जितनी बड़ी उसकी लिस्ट। लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल। तो बड़ी लिस्ट बनानी है। रिटर्न लिस्ट में वो नहीं चलेगा कि मुझे याद है, याद रहे तो नहीं चलता है। कामयाब लोगों के पास रिटर्न लिस्ट होती है, एरिया वाइज होती है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कानपुर जाना है आपको, तो कानपुर में कितने लोग हैं, आपने पन्ना पलटा तो एक ही पन्ने पे सारे लोग आ गए। ये नहीं कि सारे सारे पन्ने पलट रहे हैं, कौन कौन है कानपुर में, ऐसा नहीं। एरिया वाइज लिस्ट बनाइए, और वो लिस्ट डायरी में होनी चाहिए। एक पन्ने पे लिखा हुआ ये नहीं चलेगा। एक ऐसी डायरी जो आपके पास हमेशा रहे, लॉन्ग टाइम चले, ऐसी डायरी होनी चाहिए। फ्रेंड्स का सहारा लीजिए। फ्रेंड्स एक कोड वर्ड है। फ्रेंड का मतलब होता है एफ से फ्रेंड्स, आर से रिलेटिव, इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉय, नेबर्स, डॉक्टर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स। और सबसे बड़ी लिस्ट बनती है बाद में स्ट्रेंजर्स की। इस बिजनेस को सबसे बड़ा स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग आपके बिजनेस में जब आने लगते हैं। अनजान लोग आपके बिजनेस में तब आते हैं जब आपके अंदर पावर जनरेट हो जाती है, आपके अंदर कंपनी के बारे में बहुत नॉलेज होती है। आपके टैलेंट को देख करके अनजान लोग भी आपके बिजनेस में आने लगते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड लोग आपका सहारा देते हैं, नियर एंड डियर लोग आपके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लिस्ट आपके बिजनेस की शुरुआत है। उसके बाद आता है इनविटेशन। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इनविटेशन बहुत छोटा सा होना चाहिए, जितनी जल्दी इनविटेशन खत्म हो जाए उतना अच्छा है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग का टाइम आपको फिक्स कर लेना है, और ये टाइम फिक्स हो जाए ये बहुत जरूरी है। तो इनविटेशन एक अलग टॉपिक होता है, इसके लिए मैं एक मीटिंग ले चुका हूँ। शायद वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी होगी, उसको आप देख सकते हैं। दोबारा मौका मिलेगा तो मैं एक दिन दोबारा लूंगा शायद। तो आपकी मीटिंग फिक्स होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मीटिंग फिक्स हो, और मीटिंग फिक्स होने के बाद ही आपको प्लान देना है। इसके बाद एसटीपी, शो द प्लान। शो द प्लान में आपके अंदर लोग क्या वॉच कर रहे होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। लोग लोग आपका एक्साइटमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका फेथ, ट्रस्ट, केवल इसी चीज को वॉच कर रहे होते हैं। उस वक्त लोग किसी और चीज को, पहली मीटिंग में आमतौर पे कोई भी व्यक्ति कंपनी को, प्रोडक्ट को, इन सब चीजों को बहुत ध्यान से नहीं सुनता है। केवल आपका एक्साइटमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सिस्टम के प्रति कितना विश्वास है, इस चीज को लोग देख रहे होते हैं। और इसी चीज को देख करके लोग आपके साथ आते हैं। लोग ये सोच के आते हैं कि किसी कामयाब आदमी के साथ लगता है आज मैं बैठा हूं, और ये आदमी भी मुझे कामयाब बना देगा जिंदगी में। लोग सिर्फ कंपनी से जुड़ने नहीं आते हैं, कामयाब लोगों को देखकर भी प्रोत्साहित होते हैं, और कामयाब होने के लिए आपके साथ जुड़ते हैं। तो आपको उस गेटअप में रहना है कि कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़े और कामयाब होने का ठान ले कि नहीं, मैं भी इसकी तरह कामयाब होऊंगा। तो ये, इस विश्वास के साथ लोग आपके साथ जुड़ते हैं। फॉलो अप का एम क्या है, क्यों होता है, क्या करना चाहिए। दोस्तों, फॉलो अप क्या होता है कि जब हम प्लान देने बैठते हैं किसी के साथ, तो जाहिर सी बात है वो हमारा नियर एंड डियर है, हमसे उससे रिलेशन अच्छे हैं, आज उसने हमको समय दिया है। तो जब हमने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन उसको दे दिया है, तो वो कंफ्यूज्ड है। वो ये सोच रहा है कि मैं करूं या ना करूं, बस ये दो चीज सोच रहा है, या तो मैं करूं कि ना करूं, हाँ करूं कि मना कर दूं। जैसे आज कल रात को मुझे मुकेश जी ने फोन किया कि सुबह की मीटिंग लेनी है, मेरे दिमाग में दो चीज चल रही थी कि मीटिंग लूं कि ना लूं। तो दोस्तों, ये इसी कश्मकश में आदमी लगातार बना रहता है। प्लान देने के बाद भी आपका प्रोस्पेक्ट यही सोच रहा होता है, करूं कि ना करूं। तो दोस्तों, वो आपका एक खास व्यक्ति है, उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन है, आप उसके साथ में बैठे हुए हो। आप उसको डिसीजन लेने में मदद करो कि भाई करने से क्या क्या होगा, ये सब उसको क्लियर कराओ, और उसकी तत्काल ज्वाइनिंग करो। कैसे कराने हैं वो आपका मित्र है, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो इसकी इसकी ट्रेनिंग होती है, इसकी मीटिंग होती है। आप उसको यूट्यूब में देख सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो क्या क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स होते हैं। और जरूरी नहीं है, कॉमन सेंस का अगर आप यूज करोगे तो बहुत आसानी से आपके पास भी है। ठीक है, बस उन्हीं चीजों को यूज करना है, उसको डिसीजन लेने में मदद करनी है, उसको ज्वाइनिंग करनी है। ट्रेनिंग और मीटिंग का क्या उद्देश्य है। ट्रेनिंग और मीटिंग का उद्देश्य होता है कि एक एजुकेशन सिस्टम में वो ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी टीम को आपस में बांध करके रखती है। तो आपकी टीम भी आपके साथ तभी बंधेगी जब आपके पास एजुकेशन की ताकत होगी। इसीलिए लोगों को खुद भी मीटिंग में आइए, और अपनी टीम के सभी लोगों को मीटिंग में बुलाइए। एजुकेशन होगा, ताकत बनेगी आपकी और पूरी की पूरी इंटायर टीम की।
अगला है अश्वमेध का घोड़ा। कामयाब लोग अश्वमेध के घोड़े के समान होते हैं, सबसे आगे चलते हैं, उनके पीछे जनता जनार्दन चलती है। कभी भी बारात का घोड़ा नहीं बनना है कि सीनियर आके बता रहा है, डांस कर रहा है कि भाई तुम्हें करना है तब तुम कर रहे हो, अदरवाइज तुम 2 महीने सो गए। तो कामयाब लोग बारात के घोड़े की तरह नहीं होते हैं कि सीनियर आके डांस करेगा उसके बाद तुम काम करोगे। कामयाब लोग अश्वमेध घोड़े की तरह होते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, पीछे पीछे लोग चलते हैं। तो कामयाब लोग होना है तो आपके पास अश्वमेध घोड़े की तरह तैयारी होनी चाहिए और वैसे ही आपको काम करना चाहिए। हमेशा अच्छी मुस्कान के साथ रहिए, अच्छे मिजाज में रहिए। खराब मूड वाले लोगों के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। अपना मूड अच्छा कीजिए, मिजाज अच्छा कीजिए, खुशनुमा बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। कामयाब लोगों का साथ आपको कामयाब बना देगा। इसीलिए जो लोग कामयाब हो रहे हैं, कुछ भी कीजिए, आप उनके साथ रहिए, उनसे जरूर मिलिए, अपने एक्टिव अपलाइन से लगातार मिलते रहा कीजिए। पैसा कमाना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर की दुनिया खूबसूरत तब बनती है जब आदमी घर से बाहर निकलता है, समय देता है। लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा, 1 से 2 साल का समय लग सकता है। बहुत सारे लोग मना करेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे, ऐसे ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करेंगे। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, हम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उतनी पाँव पसारिए जितनी चादर होए। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार ये भी सही कह रहा है, कहाँ मैं परेशान हूँ। लोग इतना डिमोरलाइज करने लगते हैं कि आप भी सोचते हो कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, मैं डिमोरलाइज हो ही जाता हूँ। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। एक लड़का था जिसको पैरालिसिस हो गया और डॉक्टर ने बोला कि अब तू चल नहीं पाएगा भाई, तेरा एक पैर जो है पैरालाइज हो गया है एक तरफ से। उसका पैर पूरा लटक गया। बहुत सारे लोगों ने उससे मिलने को आया करते थे, घर में वो पड़ा रहता था बिस्तर पे, और बताया कि भाई अब तू नहीं चल पाएगा, तेरे बस का अब चलना नहीं है, तेरी जिंदगी बेकार हो गई अब। तो बहुत सारे लोगों ने जब कहा तो उस लड़के ने सोचा चलो मैं प्रयास करके देखता हूँ। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, महीनों सालों लगा दिए, लगातार चलने का कोशिश करता था। और हर सब लोग मोहल्ले में बोलते थे अरे तू कहाँ परेशान है, अब तू चल तो नहीं पाएगा, ठीक है तू घर में आराम कर, तेरे से कुछ नहीं होगा अब, ठीक है। और घर के बाकी लोग हैं, तेरे दाल पानी किसी तरह चल जाएगा। अजगर करे ना काज, चाकरी पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तेरा बस जिंदगी चल जाएगी, तू परेशान मत हो। तू छोड़ दे, तू चल नहीं सकता अब। लेकिन उसने कोशिश की, लगातार प्रयास करता रहा। उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ताइक्वांडो सीखूंगा। और उसने तैयारी की, ताइक्वांडो सीखा। और सीखते सीखते एक दिन आया जब वो हर फाइट जीतने लगा। वो लगातार हर फाइट जीतता ही रहा। तो लोग बड़ा आश्चर्य के साथ सोचते थे कि यार इसको पैरालिसिस है, ये हर फाइट जीत जाता है, ऐसा क्या है। तो उस मीडिया वाले पत्रकार भी आ गए उससे पूछने कि भाई तुम हर फाइट जीत जाते हो, ऐसा क्या हो गया। माइक उसके मुंह पे लगाया और बताया कि कुछ बताओ, हम लोग को सिखाओ कि भाई तुमने ऐसा क्या किया। तो उसने कहा कि दोस्त जब मुझे पैरालिसिस हो गया था ना, और लोग कहते थे कि अब तू चल नहीं सकता, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैंने तभी कसम खा ली थी कि इसी पैर से चलूंगा और इसी पैर से घुमा के तुम्हारी छाती पे लात मारूंगा। और उसने डिसाइड किया कि उसका पैर लटक गया था, उसने उसको अपनी ताकत बना लिया। और कहता था कि मैं आधा घूमता हूँ, मेरा पैर पूरा घूम जाता है, ठीक है, मैं आधी ताकत लगाता हूँ, पैर पूरी ताकत से डबल ताकत से जाके चोट मारता है। उसने उसको ताकत बनाया और एक बहुत कामयाब फाइटर बनकर निकला। ऐसा और भी जगह देखा गया है। क्रिकेट में भी ऐसा देखा गया है कि जो लोगों से कहा गया कि अब तू बॉलिंग नहीं कर सकता, वो ऐसा बॉलर हुआ कि उसने इतिहास लिख दिया। तो दोस्तों लोगों के नेगेटिव जुमले, उनके डिमोरलाइज करने से आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको एक कसम खानी है कि अब तो मैं कामयाब होकर ही दिखाऊंगा, ठीक है। ये सारे जुमले तुम्हें कोई मुबारक है। आपको हर एक मुश्किल के साथ साथ इस बिजनेस को डेवलप करना होगा। विश्वास मानिए, जो 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 मुश्किलें आपके साथ चल रही हैं, उन मुश्किलों के साथ साथ या उनसे भी कठिन परिस्थितियों के साथ साथ कामयाब लोगों ने इस बिजनेस को डेवलप किया है। परिस्थितियों ने आसान बनकर कभी ये नहीं बोला कि भाई आ जाओ तो आज हम आसान हो गए, आज मुश्किलें खत्म हो गई, आज परिस्थितियां अच्छी हो गई, तुम कामयाब हो सकते हो, 1 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। मुश्किलें और परिस्थितियां और कंडीशंस आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको उन्हीं परिस्थितियों के साथ प्रयास करना होगा, उन्हीं परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए।
अगर आप यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, आपको अपने आप को अपडेट करते हो, तो दुनिया में कामयाब होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप कहीं भी कामयाब हो सकते हो। ये एक ऐसा मंच है कि यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि मैं खुद सोचता हूँ कि मैं पिछले 20-22 साल से लगातार ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ। आज मेरे अंदर खुद इतना आत्मविश्वास है कि मैं खुद अक्सर ऐसा बोल जाता हूँ जो कि शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुंह से अपने आप निकल जाता है कि आज मार्केट में ऐसा वो काम पैदा नहीं हुआ जिसको सौरभ भटनागर नहीं कर सकता। तो ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए। इतनी ट्रेनिंग आपको लेनी है कि दोस्तों, वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में अगर आप सारी की सारी ट्रेनिंग ले लेते हो ना, तो वो मंच ही नहीं बना जहां आप कामयाब ना हो जाओ। यहाँ की तो छोड़ दो, आप हर जगह कामयाब हो सकते हो। इसलिए आपको ये ट्रेनिंग लेनी जरूर है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको प्लान 1 to 1 करना है, और एक दिन पहले करना है। यानी कि अगर आपको 30 तारीख को किसी को प्लान देना है, कितने लोगों को प्लान देना है, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना है, अगर आप वास्तव में जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो 29 तारीख को आपके पास लिखित में वो चीजें होनी चाहिए। 30 तारीख को सुबह उठते ही वो डायरी निकालो और देखो कि सुबह 8 बजे किससे मिलना है, 9 बजे से किससे मिलना है, 10 बजे किससे मिलना है, 12 बजे कहाँ जाना है, 1 बजे कहाँ रहना है, 5 बजे कहाँ रहना है, 6 बजे कहाँ रहना है। ये सारी की सारी सुबह सुबह होनी चाहिए आपके पास। और सुबह कब होगा? जब आपने एक दिन पहले उसको लिख करके रखा होगा। कामयाब लोगों के पास एक दिन पहले का कल का प्लान होता है। आपके पास भी आज की रात में कल क्या करना है ये लिखित में होना चाहिए। सुबह उठते ही जब आप पहला पन्ना देखोगे ना, उसको सारी नींद भाग जाएगी, सारे टारगेट आप पूरे कर लोगे। और अगर एक टारगेट भी छूटा रहेगा तो आप कहोगे नहीं, इसको आज गलती से भी छूट गया ना तो मैं कल पूरा करके ही आऊंगा। तो कल का अगला टारगेट और एक दिन छूटा हुआ टारगेट, पेंडिंग टारगेट, ये सारे के सारे आपको अगले दिन पूरे करने होते हैं। ये सबको आपके पास होना चाहिए। अपने आप को करेक्ट कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। इसके बगैर कामयाबी आपको नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, डूंट्स पे चर्चा करते हैं। क्या चीजें हैं जो हमको कामयाबी दिलाने से रोकती हैं, वो हमको कभी नहीं करनी चाहिए। वो क्या चीजें हैं? वो उसमें पहला टॉपिक आता है, नेवर प्रीजज एनीबॉडी। किसी को देखकर ये मत सोचिए कि ये करेगा या ये नहीं करेगा। आपको उतनी ही श्रद्धा के साथ अगले व्यक्ति से मिलना है, उसके साथ प्लान प्रेजेंटेशन करना है, उसके साथ फॉलो अप करना है, उसके साथ रिलेशन बनाने हैं। सब कुछ आपको करना है। हर एक व्यक्ति के साथ आपको नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे बिजनेस में आ गया, बहुत बड़ा धमाल मचा के रख देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, 99% ऐसे लोग आपके साथ नहीं आते हैं। और जिसको देख के आपको लग रहा होता है कि अरे इसे क्या प्लान दे यार, ये तो नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता, ये कैसे करेगा, वही आदमी बिजनेस को कर देता है। ऐसा अक्सर देखा गया है। इसीलिए कहा गया है किसी को प्रीजज मत कीजिए। नियम बना लीजिए, गांठ बांध करके अपने पास रख लीजिए कि किसी को प्रीजज नहीं करना है, सबके साथ समान तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है। दूसरा जो नहीं करना है वो ये है कि कभी भी नाकामयाब लोगों से सलाह मशवरा नहीं करना है। जो आदमी अपनी जिंदगी में खुद नाकामयाब है, वो आपको कामयाब नहीं होने देगा। एक तो वो चाहता भी नहीं कि आप कामयाब हो, इसलिए भी आपको कभी अच्छी सलाह नहीं देगा। और दूसरा, मोस्ट टैलेंटेड पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे होशियार आदमी जो आपको लगता है, या जो वो अपने आप को मानता है कि मैं सबसे दुनिया का होशियार आदमी हूँ, ऐसे आदमी से भी सलाह मत लीजिए। एक्चुअली ये दोनों एक ही आदमी होते हैं। कभी कभी अलग हो जाए बात अलग है, 99% ये दोनों एक आदमी होते हैं। दुनिया का सबसे होशियार, सबसे चालाक आदमी कभी कामयाब नहीं होता है, और ना ही वो आपको कामयाब होने देगा। कभी एनटीपी, डीटीपी, एचटीपी, सीटीपी, एसटीपी नहीं करना है। कभी नेम ऑफ द प्लान जाने से पहले प्लान का नाम बता दिया, आपने डिस्कस कर दिया सिस्टम के बारे में, आपने आधा प्लान दे दिया, हाफ ऑफ द प्लान, हिंट ऑफ द प्लान, क्लू ऑफ द प्लान, ठीक है, स्लाइड डिस्कशन कर दिया प्लान के बारे में, शॉर्टकट ऑफ द प्लान, ये सब नहीं चलेगा। अगर आप ये कर रहे हो तो आपका बिजनेस में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा। नेवर हर्ट एनीबडीज ईगो, मनी, फैमिली एंड रिलीजन। लोग बहुत ही अ, नाजुक होते हैं। उनके ईगो के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, उनके पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। किसी ने आपको पैसा दिया ज्वाइनिंग के लिए, आपने पर्सनल यूज में खर्च कर दिया। मैंने कई टीम के लोगों को देखा है, अक्सर देखा है, मार्केट में पैसा मिलते ही उनकी जीप लपलपाने लगती है। वो पहले अपना पर्सनल काम करते हैं, वो ये भूल जाते हैं पैसा उनको मिला किस काम के लिए।
दोस्तों, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुझे मेरे एक सीनियर ने अभी एक बार बताया था कि अगर किसी ने आपको पैसा दिया है ज्वाइनिंग लगाने के लिए, किसी काम के लिए, और वो घर पे आप लेकर के आते हो, और सपोज आपके फादर की डेथ हो गई है, मैयत घर में पड़ी है, वो पैसा उसमें लगना नहीं चाहिए। अगर वो पैसा आपने लगा दिया तो आपके पिता की आत्मा भी आपको कोसेगी कि तू गलत काम कर रहा है। तो इस श्रद्धा के साथ आपको सिस्टम करना होता है। किसी ने आपको पैसा दिया है कंपनी में लगाने के लिए, किसी काम के लिए, और आप उसको घर में यूज कर रहे हो, अपराध है ये। ठीक है। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आप आप अपनी कबर खोद रहे हो। ठीक है। इस शिद्दत के साथ काम को करना है। लोगों के आप सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए, उनके पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इस बिजनेस में लोग आपको फैमिली मेंबर की तरह पसंद करते हैं, चाहते हैं, अपने घर बुलाते हैं, आपको सम्मान देते हैं। उनका परिवार आपका अपना परिवार है। उनके परिवार के प्रति आपकी गलत नजर कभी नहीं होनी चाहिए। रिलीजन, बहुत भावनात्मक तरीके से लोग अपने रिलीजन के साथ जुड़े होते हैं। गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। हर एक रिलीजन को सम्मान दीजिए। कन्विंस, मैंने अक्सर कई बार लोगों को कहते कहते सुना है कि कन्विंस करने का बिजनेस है, मैं कन्विंस नहीं कर सकता। दोस्तों, ये बात झूठी है। ये बिजनेस कन्विंस करने का नहीं है। किसी को कन्विंस मत कीजिए। गिड़गिड़ा के बिजनेस नहीं करना है आपको। भीख मांग के बिजनेस नहीं करना है कि भाई कर ले यार, कर ले यार, मेरे लिए कर ले यार। बिल्कुल भीख नहीं मांगनी है। आत्मसम्मान को रख के कॉलर ऊपर करके बिजनेस करना है। ठीक है। वो काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ठीक है। अगर आप कॉलर ऊपर करके करेंगे तो वो आपसे भी कुछ सीखेगा, और आपके साथ अगर करेगा तो वो भी कॉलर ऊपर करके सम्मान के साथ बिजनेस करेगा। ये बिजनेस कन्विंस करने का नहीं, कन्विंस होने का बिजनेस है। कन्विंस आपको होना है सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपने सीनियर अपलाइन के प्रति। वो लोग कितने कामयाब हैं, कितना बेहतरीन सिस्टम है, कितना बेहतरीन प्लान है, ये आपको समझना है, लोगों को नहीं समझाना है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, आपके मुंह से अपने आप निकलने लगता है। जबरदस्ती नहीं निकालना है। ठीक है। जो चीज आपको पसंद नहीं है, दूसरों को समझा रहे, ये काम मत कीजिए। कन्विंस मत करो। खुद कन्विंस होने का बिजनेस है। कन्विंस होना है तो खुद होइए। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप खुद कन्विंस हो। जब तक आप खुद कन्विंस नहीं है, 10 लोगों को लेके मत जाओ। पहले खुद जाओ, अकेले जाओ, और खुद कन्विंस हो जाओ कि सिस्टम बढ़िया है, उसके बाद लोगों को लगाओ। ऐसा नहीं कि खुद भी पसंद नहीं आ रहा है, लोगों को फंसा रहे हो। फंसाने का बिजनेस मत करो। पहले खुद समझो, अगर अच्छा है तो लोगों को बताओ। ये बिजनेस कन्विंस करने का बिल्कुल भी नहीं है। खुद कन्विंस होने का है। पहले खुद कन्विंस हो जाओ कि ये सिस्टम सही है या नहीं। ज्यादा लोगों को एक बार में प्लान न दें। हमेशा 1 to 1 का रिजल्ट ज्यादा होता है। बहुत सारे लोगों को प्लान देने के चक्कर में मत पड़िए। कई बार लगता है, ऐसा करते हैं, चलते हैं कचहरी, वकील साहब को प्लान देते हैं, बड़े अच्छे रिलेशन है, अपने सीनियर को लेके वकील साहब के पास पहुंच गए। दोस्तों, कचहरी कोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ सुब्रत राय जी भी खत्म हो गए। ठीक है। आप अपने अपलाइन को ले जाके खत्म मत कर दीजिए ऐसी जगह पर बैठा के। ठीक है। वहां पे वकील बैठे हैं, हो सकता है कोई जज साहब बैठे हो, वकील साहब के सीनियर वकील बैठे हैं, उनके सीनियर बैठे हैं, जूनियर बैठे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। किसी का केस उलझा हुआ है सालों से, वो दुखी है, परेशान है। ऐसी जगह पर आप प्लान देने मत जाइए। बहुत सारे लोगों को एक बार में प्लान देने के चक्कर में अपना प्लान बर्बाद मत कीजिए। मजाक मत बनवाइए अपने सिस्टम का। सबसे ज्यादा रिजल्ट 1 to 1 का होता है। वकील साहब आपके बहुत खास हैं, उनके घर में बैठिए, उनसे टाइम लीजिए, उनको अपनी जगह पर बुलाइए, और कायदे से, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, जैसे उनका रिस्पेक्ट होता है, और उनको प्लान दीजिए। ये सही तरीका है। क्रॉस लाइन में बिजनेस मत ढूंढिए। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो अपने सीनियर के साथ या दूसरे सीनियर के साथ इसलिए बैठे हैं कि उनकी दूसरी टीम को देख सकें, कौन काम कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, उससे फोन कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसका नंबर ले रहे हैं। एक तो क्रॉस लाइन के लोगों का नंबर कभी लेना नहीं चाहिए, और गलती से कोई मिल भी जाए तो उससे बात नहीं करनी चाहिए। किस लिए? अपना बिजनेस वहां आप क्यों ढूंढ रहे हो भाई? आप कामयाब होंगे अपनी ताकत से, और आपके पास ताकत होगी कामयाबी की, तो दूसरे लोग अपने आप आपके पास आएंगे। वो शायद कहीं ना कहीं जायज हो पाएगा। यदि किसी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो अपने आप आपके पास आता है, तो शायद ये ठीक हो सकता है। लेकिन आप क्रॉस लाइन में बिजनेस ढूंढ रहे हैं, ये बिल्कुल ही नाजायज है, गलत है। कभी भी बहस में मत पड़िए। लोगों के दिलों को जीतना है आपको, लोगों से बहस में नहीं जीतना है। ठीक है।
बहस करके लोग अपने रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर लेते हैं। पॉसिबल हो तो बहस में हार जाओ। आपकी बहस चल रही है कि आज धूप होगी कि पानी बरसेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरह की बहस में समय बर्बाद मत कीजिए, ना अपना समय बर्बाद कीजिए ना लोगों का समय बर्बाद कीजिए। घर से हम निकलते हैं तो हमारे घर वाले उम्मीद करते हैं कि हम बाहर गए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, काम की बातें हो रही हैं, यहाँ चर्चा हो रही है बिना बात की बातों की। हम गए हैं मिस्टर मिंट के प्लान को लेकर स्टेप मिंट की तैयारी करके, हमारे पास बैग है, बैग में पूरे बिजनेस टूल्स हैं। हमको मिस्टर मिंट स्टेप मिंट की चर्चा करनी है, और वहां पे मालूम पड़ा चर्चा चल रही है किसी और कंपनी की, और आप बहस कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में, बहुत देर बहस चल रही है, उसी कंपनी का प्रचार हो रहा है। मतलब हम घर से निकले हैं किसी और काम के लिए, टाइम पास हो रहा है किसी और चीज का, कोई मतलब नहीं है। लीव द प्लेस। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपने एक दिन पहले टाइम बाउंडेशन किया ही नहीं कि आपको 10 बजे कहाँ रहना है। ठीक है, आप 11 बजे 12 बजे तक बहस किए जा रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, घर से कहाँ कहाँ जाना है पता ही नहीं है आपको। आपके पास खाली समय है, दिन भर समय है बहस करने के लिए, आप घर से निकले हो बर्बाद करने के लिए समय को। तो इस तरह से मत निकलिए। ऐसा निकलिए कि 11 बजे मीटिंग अगर खत्म हो गई तो 11:30 बजे आपको कहीं और होना है। कहीं और होना है तो होना है, उस वक्त कोई भी आ जाए उसको प्लान मत दीजिए, बस आपका टाइम खत्म हो गया, निकलिए। कामयाब लोग ऐसे ही काम करते हैं। लोग, आपके अपने लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, किसी और से मिलना पसंद नहीं करते हैं। ये बात मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो उनको अनईजी महसूस मत कराइए, हमेशा खुद मिलने का वादा कीजिए और खुद ही मिलने के लिए जाइए। आपके साथ कोई चला जाता है, ये एक अलग विषय है, उसके उसको लेकर कोई टेंशन नहीं लेता है। ये ध्यान रखिए भाई साहब पर कि चला गया। आपके साथ बहुत सारे लोग नहीं होने चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति को प्लान देने गए हो, आपका सीनियर, आपका दोस्त, आपका जूनियर, आपका सीनियर का लाइट। सीनियर, सारे 4-5 लोग प्लान देने चले गए हैं। मेरी आवाज क्लियर है सर? लाउड एंड यस। क्लियर। यस सर, ठीक है, लाउड एंड थैंक यू। क्लियर। बीच में कोई साउंड है प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी अनईजी फील नहीं कराएंगे। एक व्यक्ति को प्लान देने के लिए 5-5 व्यक्ति, 4-4 व्यक्ति जा रहे हो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। वो व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं सोचने लगा ये लोग मुझे किडनैप करने आए हैं क्या, मेरे अंदर दबाव डालने आए हैं क्या, मुझे जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? ये फील कभी भी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति मिलता है, एक आम पैटर्न है। अक्सर ऐसा होता है कि आपसे आपको कोई दोस्त मिलने आया है, साथ में कोई और है, हम 2 लोग 3 लोग 4 लोग बात कर रहे हैं, आपके साथ कोई है, उस व्यक्ति के साथ कोई है। तो ज्यादा से ज्यादा 1 to 1, 1 to 2, 2 to 1, बस इतना ही होना चाहिए। ज्यादा लोगों को लेकर के प्लान देने मत जाइए। ज्यादा लोग हैं, आपका सीनियर जा रहा है, आप अपने दोस्त से मिल चुके हैं, बेहतर है उसके साथ कोई उसका सीनियर है, आप मत जाइए। आपका जूनियर भी जा रहा है, आप भी जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। या तो जूनियर को मना कर दीजिए, या तो किसी एक व्यक्ति को मना कर दीजिए, या जा करके बैठ करके आप वापस आ जाइए। लेट देम डिसाइड। झूठ ना बोलें, धोखा ना दें दोस्तों। झूठ बोलकर कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं किया जा सकता। लोगों को चीट मत कीजिए। हम अपने लोगों को इसलिए बताते हैं कोई चीज क्योंकि हमको वो चीज पसंद आई। हमेशा ध्यान रखिए, धोखा देना ये भी तरीका है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई है और आप लोगों को सब कन्विंस कर रहे हैं, यही धोखा देना है। बहुत सारी चीज होती है। तो लोगों को चीट ना कीजिए, लोगों को भरोसा दिलाइए। और ये बिजनेस भरोसे और विश्वास का है, विश्वास और भरोसे से बिजनेस लंबा खिंच जाता है। संबंधों को कभी मत बिगाड़िए दोस्तों। संबंधों के कॉस्ट पे हमको इस बिजनेस को नहीं करना है। बिजनेस शुड नॉट बी रन ऑन द कॉस्ट ऑफ रिलेशन। जैसे व्यापार होने के लिए रिलेशन को कभी भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अच्छा रिलेशन बनाने में सारी जिंदगी निकल जाती है। बहुत सारे रिलेशन हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि उनसे अच्छे रिलेशन पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहे हैं, सारी जिंदगी लग जाती है। हम लोग यही प्रयास करते हैं कि हमारे मामा के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो जाए, हमारे चाचा के साथ, ताऊ के साथ, या कोई फैमिली में ऐसा होता है जिसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं बनते हैं। हम लगातार अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है कि यार उसके साथ रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बात बिगड़ जाती है। दोस्तों रिलेशन बनाने में जिंदगी लग जाती है और तोड़ना बहुत आसान होता है। तो बिजनेस को लेकर के कभी रिलेशन खराब मत कीजिए, रिलेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। हो सकता है कि बिजनेस को करते हुए कुछ लोग टेम्परेरी आपसे नाराज हो जाएं, इस बात की संभावना है और होती है। कामयाब लोग, जब आप कामयाबी के रास्ते पर जाओगे तो कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जब आप कामयाब होने लगोगे तो वही लोग खुश हो जाएंगे।
ठीक है, वही लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये लड़का सही कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, इससे कामयाब होना ही था, मैं जानता हूँ। ठीक है। तो इस बात से विचलित मत होइएगा। जब आप कामयाबी के रास्ते पे जाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, कुछ लोगों का संबंध थोड़े समय के लिए आपके साथ टेम्परेरी कट ऑफ हो जाएगा, ऐसा प्रैक्टिकल होगा। बहुत पेनफुल होता है कभी कभी ये क्षण, लेकिन आपको आगे बढ़ना होता है, इस चीज को आपको फेस करना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोलेंगे आपको। ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप हार गए तो भी वो बोलेंगे मुझे पता था तू हार जाएगा, तेरे से नहीं हो सकता। और अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो भी ये बोलेंगे अरे मैं जानता था तुम्हें कामयाब होना ही था, तुम मेहनत बहुत करते हो ना, तुम्हें तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, मैं जानता था, मेरा दिल बोल रहा था। तो लोग हर तरीके से अपना उल्लू सीधा करेंगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू, उन्हें प्रूव ये करना होता है कि तुम कामयाब नहीं हुए, उनका दिल कह रहा था इसलिए कामयाब हुए हो। ठीक है। तो लोग अपनी तारीफ करने के लिए कुछ भी मार्केट में लगातार बोलते रहते हैं। आपको उनके लिए बहरा बन जाना है। ठीक है। आपको कामयाब होना है, बोल, आपको मन में ठान लेना है कि दो जो सेकंड वाली लाइन है ना, ये मैं तुमसे बुलवा के रहूंगा। ठीक है। अपने गुरु को कभी ना सिखाएं। आप प्लान देने नए नए जा रहे हो और आप अपने सीनियर को बता रहे हो सब प्लान कैसे देना है। ठीक है। आपने 4 प्लान नहीं किया है, वो 400 प्लान कर चुका है। ठीक है। आप जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वो गुजर चुका है। उसकी टीम में कई लोग, सैकड़ों लोग उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो उनको मत सिखाइए कि काम कैसे होना है। ठीक है। ये बिजनेस अपलाइन से चलता है, इसको गांठ बांध के रख लीजिए। आप अपनी टीम में 10, 20, 25, 50, 100 लोगों को एक दिन ज्वाइन करोगे, आपके डाउन लाइन में हजारों लोगों की टीम होगी जिनको आप लेकर के आते हो, लेकिन एक अपलाइन को आप सिस्टम के अंदर पैदा नहीं कर सकते हो। आपके ब्लेस्ड हैं वो लोग, बहुत ही खुशकिस्मत हैं जिनके 4 अपलाइन है, जिनके 5 अपलाइन है, जिनके 10 अपलाइन है, उनको 10 लोग मदद करने वाले हैं। ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा अपलाइन आपके पास हैं, आप उतना ज्यादा किस्मत वाले हो। ठीक है। अपलाइन को पैदा नहीं किया जा सकता, वो जितने हैं उतने ही आपको मदद करेंगे। मैंने मार्केट में कभी कई बार ऐसा देखा है कि लोग सोचते हैं कि बहुत सीनियर लीडर के साथ जुड़ जाता हूँ, मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, जितने सीनियर के पास जाओगे, आपके पास अपलाइन की संख्या उतनी कम हो जाएगी। आप भविष्य के लिए फंस जाओगे, आप ट्रैप हो जाओगे। और वहीं पर है कि आपके 25, 30 अपलाइन है, आपसे खुशकिस्मत आदमी कोई नहीं है। किसी की मदद कभी भी मांग लो। ठीक है। आपको मदद करने वाले 25 हाथ हैं, इससे बड़ा मतलब सौभाग्य नहीं हो सकता। ये बिजनेस अपलाइन से चलता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। आपको कंपनी, प्रोडक्ट, अपलाइन को, इन सब लोगों को अपना समझ लेना है पहले। अच्छे से उनके साथ मिलना है, रिलेशन बनाना है, उनके बारे में जानकारी लेनी है, उनके साथ रहना है। ठीक है। और डाउनलाइन आप बहुत सारे बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिस्टम में रहोगे, डाउनलाइन बन ही जाएगा। आप अपने आप पे काम कीजिए, टीम बन जाती है। ये भी निश्चित है कि आपका जो सीनियर है वो हमेशा आपका प्रोसेस चाहेगा, इकोनॉमिकल रिलेशन है ये। एक मिनट, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, फोन रखिए। आपका जो सीनियर है वो हमेशा ये चाहेगा कि आपकी उन्नति हो, इकोनॉमिकल रिलेशन है ये। दुनिया का एकमात्र अकेला रिलेशन जो कि इकोनॉमिकल है। आपकी कामयाबी के साथ आपके सीनियर की कामयाबी छुपी हुई है। 25 के 25 लोग ये चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाओ। जब ज्यादा लोग चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाओ तो आपको नाकामयाब कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिए, ज्यादा अपलाइन हमेशा होने चाहिए, और अपने अपलाइन को ज्यादा चीजें मत सिखाइए, उनके साथ रहिए, उनसे सीखिए। समस्याएं कभी भी आपको नीचे नहीं भरनी है। नेवर फ्लो द प्रॉब्लम्स इन योर डाउन लाइन्स। मतलब डाउन लाइन के पास आपकी समस्याएं नहीं जानी चाहिए, समस्याएं हमेशा ऊपर भेजनी है। बहुत आसान है बिजनेस। ये समस्या, प्रॉब्लम जब भी आए अपने ऊपर फेंकिए, अपने सीनियर से बात कीजिए। सॉल्यूशन जब आए उसमें नीचे फेंकिए, अपने जूनियर सीनियर को बताइए क्या सॉल्यूशन है, कैसे काम करना है। मूड के हिसाब से काम करना छोड़ दीजिए, बहाना बनाना छोड़ दीजिए। मूड के हिसाब से मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, आज मूड नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा, शहर में आग लग गई है, एसपी साहब बोल रहे हैं मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। भूटान में, अमेरिका में कहीं मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है मेरा मूड नहीं है, आज आज मैं नहीं जाऊंगा।
दोस्तों कामयाब लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते हैं, काम के हिसाब से मूड बना लेते हैं। बहाना बनाना छोड़ दीजिए, एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि एक्सक्यूज, जो जायज एक्सक्यूज है वो एक्सक्यूज रहेगा, उसको एक्सक्यूज नहीं बोला जाता है। लेकिन जो नाजायज एक्सक्यूज है जिसको अवॉइड किया जा सकता है उसको आप अवॉइड कीजिए। बिजनेस करना है तो आपको अपने साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जबरदस्ती कैसे करनी है? जैसे रबर बैंड का यूज तभी होता है जब उसको खींच करके उसका यूज किया जाता है। ऐसे आपका भी, जब अपने आप को खींचोगे, आप कंप्रेस करोगे, दबाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्ट जोन से बाहर आने की आवश्यकता पड़ती है। कामयाब लोगों को कंफर्ट से बाहर आना पड़ता है, तपना पड़ता है, हवा बारिश गर्मी सब झेलनी पड़ती है। एक चीज मैं लिखना भूल गया, जाड़ा बहुत ज्यादा है, इतने जाड़े में भी काम करना पड़ेगा। आपने कभी नहीं सुना जाड़ा बहुत ज्यादा है, टाटा का नमक नहीं आएगा अगले 2 महीने के लिए? ऐसा कभी नहीं होता है। इंडिका कार अगले 2 महीने तक नहीं आएगी मार्केट में। ठंड बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, मार्केट में काम रुक गया है। कभी नहीं होता है, बड़े बड़े बिजनेस कभी नहीं रुकते हैं। आपको भी नहीं रुकना है। कामयाब होना है तो लगातार काम करना पड़ेगा। कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार आप मिस नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। आपके लोग बैठे हैं जरूरी नहीं है, आपका बैठना जरूरी है। कामयाब होने के लिए कुछ लोगों का साथ आपको छोड़ना पड़ेगा, एक्चुअली वही लोग आपका साथ छोड़ देंगे। हमेशा सब लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। कामयाब होने के लिए कुछ लोगों का साथ, बहुत ही कड़वी सच्चाई है, कुछ लोग आपके साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ समय के लिए उनको अनदेखा करना पड़ेगा। संघर्ष, संघर्ष ये भी एक संघर्ष के दायरे में आता है। या ये समझ लीजिए कि कुछ लोगों से आपकी सफलता देखी नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ भी समझिए, लेकिन कुछ लोग आपका साथ छोड़ देंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। और आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ नया करने से पहले हमेशा अपने अपलाइन से बात कर लीजिए कि अरे सर, मेरे पास जयपुर से फोन आ रहा है, कोई मिस्टर राजेश जी, बहुत अच्छा मुझे अप्रोच कर रहे हैं। आज मतलब अचानक ही उनसे बात हुई, बिजनेस में जुड़ने को तैयार हो गए, आईडी लगा लगा दी उन्होंने, बस पैसा भेजना है मुझे, पैसा वो बाद में भेजेंगे। इस तरह की चीज आपको कभी भी बहुत लग रहा है बहुत आसानी से बिजनेस आ रहा है, बहुत कुछ नया होने वाला है, तो हमेशा अपने सीनियर से बात कर लीजिए। उससे क्या होगा? अच्छा वो आदमी, अरे वो तो मुझे भी फोन कर चुका है 6 महीने पहले, मेरी टीम में कई लोगों को फोन कर चुका है, कई लोगों को पैसे लेके भाग गया, दोबारा फोन नहीं किया, फोन बंद कर लिया उसने। तो ऐसा होता है। आपको लग रहा है कि आप बहुत नया काम करने वाले हो, आप बहुत बहुत बढ़िया काम होने वाला है, नई नई बिजनेस टीम आपके साथ अपने आप आ रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो हमेशा अपने सीनियर से बात कर लीजिए। कोई भी नई चीज आपको लग रहा है, सीनियर से बात कीजिए। अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए। कामयाब लोग अपनी खूबी, अपनी इंपॉर्टेंट, जो उनका स्ट्रांग पॉइंट है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। आपके और आपके कामयाबी के बीच में, आपके बिजनेस के बीच में कोई नहीं आएगा, ये कुछ दिन के लिए आपको मानना पड़ेगा। जिंदगी में मौके को कभी हाथ से बाहर मत जाने दीजिए, जब भी मौके आते हैं उनको ग्रैब कीजिए। मिस्टर मिनट का ये मौका आपको मिला है, उसको गंवाइए नहीं। 1 से 2 साल के लिए आपको दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। वो सारी की सारी बातें जिसका स्टेटमेंट मिस्टर मिनट से कोई लेना देना नहीं है, वो सब दुनियादारी। और कुछ समय के लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी, ये सब छोड़ना पड़ेगा। डोंट एसटीपी विदाउट इनविटेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार्केट में गए हैं किसी और प्लान के लिए, कोई मिल गया, आप उसको बैठ के प्लान देने लगे। ऐसा अक्सर नाकामयाब लोगों के साथ होता है कि जो मिल गया उसी को प्लान देने लगते हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर कोई मिल जाता है उसके साथ प्रॉस्पेक्टिंग कीजिए, रिलेशन को रिफ्रेश कीजिए, घर लौट के आइए, उसके साथ अपनी लिस्ट में उसका नाम जोड़िए, उसको इनवाइट कीजिए कल के लिए, परसों के लिए, जब भी वो टाइम देता है उसके बाद प्लान दीजिए। प्लान करके ही प्लान देना है। दो लोग मार्केट में फेल होते हैं, एक तो बहुत ज्यादा प्लान करने वाले, और दूसरा बहुत ज्यादा काम करने वाले। दोस्तों बहुत ज्यादा प्लान भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना है। प्लान योर वर्क एंड वर्क आउट योर प्लान। तो आप पहले जो काम करना है उसको प्लान कर लीजिए और उस प्लान को अंजाम दे डालिए, यही करना है। इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट, उसके बाद ही आपको एसटीपी करना है। अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में किसी को ना बताएं, हमेशा जोड़िए, ध्यान रखिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, मैं फला आदमी को जोड़ने जा रहा हूँ। ये बात आपने जो है पूरा मीडिया में निकाल दिया है कि एक आदमी को बता रहे हो, चलते फिरते लोगों को बता रहे हो, जिनसे कोई मतलब नहीं उसको ही बता रहे हो, अपने क्रॉस लाइन को बता रहे हो, डाउन लाइन को बता रहे हो। यहाँ पर डाउन लाइन भी आपका क्रॉस लाइन के जैसा बिहेव करता है। वो भी चाहता है कि जिसको आप प्लान दे रहे हो उसको आप अपने नीचे मत जोड़ो, वो आप उसके नीचे जोड़ दो। फ्री के मुफ्त की रोटी सबको पसंद आती है।
ठीक है। तो यहाँ पे सारी दुनिया आपके लिए क्रॉस लाइन हो जाती है। किसी भी आदमी को पता नहीं चलना चाहिए कि प्रॉस्पेक्ट कौन है, किसको प्लान देने जा रहे हो, ये किसी को पता नहीं होना चाहिए सिवाय आपके एक्टिव और सीनियर के। जो एक्टिव है, आपका जेन्यून अपलाइन है, उसको पता होना चाहिए कि आप प्लान किसको देने जा रहे हो। ठीक है। बाकी आपका सीनियर किसको प्लान दे रहा है, आपका क्रॉस लाइन किसको प्लान दे रहा है, जैसे आपको नहीं पता होता है, वैसे ही आपका भी प्रोस्पेक्ट, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। गलती से भी आप डिस्कस ना कीजिए। मैंने हमेशा जितने भी नाकामयाब लोग हैं होते हैं, मैंने एक्साइटमेंट में उनको ये कहते सुना है कि मैं आज सुरेश को प्लान देने जा रहा हूँ, मैं आज महेश को प्लान देने जा रहा हूँ, मैं आज राजकुमार को प्लान देने जा रहा हूँ। कभी नहीं। वो वहां रहता है, मुंडेरा में रहता है, वो सिविल लाइंस में रहता है, मैं उसको प्लान देने जा रहा हूँ। और दूसरे लोग पूछते भी हैं अक्सर, अच्छा किसको, अच्छा वो आदमी, अच्छा अच्छा वो जो गवर्नमेंट जॉब करता है, अच्छा वहां पे नगर निगम में, अच्छा वो आदमी। और आप बता भी रहते हो बड़े शान से, आप फील कर रहे होते हो कि वो आपके साथ जुड़ चुका है, लेकिन हकीकत ये होती है वो दूसरा आदमी प्लान कर रहा होता है, इससे पहले मैं प्लान दे दूंगा, उससे तो मेरे भी संबंध है। इसलिए ये गलती कभी भी नहीं करनी है दोस्तों। डोंट्स पर जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आप मीटिंग में रहते हैं, सेमिनार में जाते हैं, आपके सीनियर हैं, उनके साथ रहते रहते हमेशा डूज एंड डोंट्स की जो लिस्ट है इसको बढ़ाते रहिए। क्या नहीं करना है वो नहीं होना चाहिए, अपनी टीम में बताइए, और जो करना है उसको डूज की लिस्ट में जोड़िए और वो अपनी टीम के लोगों को बताइए। हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो है अपलाइन डाउनलाइन गाइडलाइंस। बहुत जल्द हम दोबारा एक मीटिंग करेंगे अपलाइन डाउनलाइन गाइडलाइंस के साथ। आप लोग उस मीटिंग में जरूर रहिएगा। आज की मीटिंग हम खत्म कर रहे हैं यहाँ पर। और राजेश सर, आप मीटिंग में हैं सर, प्लीज। यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू बोलना चाहूंगा सौरभ सर आपको कि आपने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया जो कि जनरली होती है, फील्ड में देखी जाती है, और हर एक जगह में ये चीजें को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अपलाइन क्या होता है, गुड। डाउनलाइन क्या होता है, उनके बीच में दायरा क्रॉस लेग क्या होती है, सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कुछ जिनके चलते हम गलतियां करते हैं और गलतियों के बाद हम, तो आज का सेशन काफी अच्छा था। इन सभी चीजों को उम्मीद करते हम आपने नोट किया और आगे भी इसी तरीके की चीजें चलती रहेगी। जैसे कि नेक्स्ट